मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। आज बाइबल मुकद्दस में से चंद बड़ी यूनिक बातें सीखेंगे और मेरा ईमान है कि खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत देगा। मत्ती की इंजील 12वां बाब उसकी 15वीं आयत से यहाँ पर एक टाइटल दिया गया है, खुदा का चुना हुआ खादम। क्या टाइटल है? सारे जरा आवाज देंगे मुझे। खुदा का चुना हुआ खादम। खुदा का चुना हुआ खादिम। आज इसके बारे में हम चंद बातें सीखेंगे। इसमें इन सारी आयत नंबर 15 से लेकर आयत नंबर 21 तक ये सारी वो बातें हैं जो यीशु मसीह के बारे में है। और मेरा ईमान खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत देगा। अब पाक कलाम के अंदर लिखा है 15वीं आयत के अंदर, यीशु को ये मालूम करके वहां से रवाना हुआ और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको अच्छा कर दिया और उनको ताकीद की कि मुझे ज़ाहिर ना करना। अब यीशु मसीह वहां से चला है, यानी जिसमें जहां पर उसने इबादत खाने के अंदर एक मोजसा किया। मोजसा करने के बाद यीशु वहां से निकला है और पाक कलाम बताता कि बहुत से लोग उसके पीछे आए हैं। और फिर पाक कलाम हमें यह भी बताता है, और उसने उन सबको अच्छा कर दिया और आज और उनको ताकीद की कि मुझे जाहिर ना करना। 16वीं आयत के अंदर उनको ताकीद की कि मुझे जाहिर ना करना। अब इससे आगे एक बड़ी जबरदस्त बात 17वीं आयत के अंदर, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि देखो ये मेरा खादम है जिसे मैंने चुना, मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल खुश है। मैं अपना रूह इस पर डालूंगा और ये गैर कौमों को इंसाफ की खबर देगा। ये ना झगड़ा करेगा, न शोर, और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनेगा। ये कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं उड़ते हुए सन को ना बजाएगा, जब तक कि इंसाफ की फतह ना कराए और इसके नाम से गैर कौमें उम्मीद रखेंगी। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबके लिए प्यास बायस बरकत हो। यहाँ पर चंद बातें बयान की गई हैं यीशु मसीह की जात के बारे में, और बताया किसने है? यशायाह नबी के सहीफे के अंदर ये बातें बताई गई हैं। अब पाक कलाम क्या बता रहा है कि नंबर 1 कि ये मेरा खादम है। देखो ये मेरा क्या है? खादम है जिसे मैंने चुना है। खुदा कह रहा है कि ये मेरा खादम है जिसको मैंने चुना है। अब देखें, मसीह हमारा मुनज्जी भी है, मसीह हमारी मखलसी और फिदिया देने में खुदा का खादम है। यह हवाला नोट करें जरा। मसीह हमारा मुनज्जी, मसीह हमारा मुनज्जी मुनज्जी है, हमारी मखलसी और फिदिया देने में खुदा का खादम है। इस हैसियत से यीशु मसीह को, हैसियत से कि वो हमारा फिदिया देने वाला है, वो हमारा मखलसी देने वाला है, वो हमारा मुनज्जी है, इस हैसियत से बड़े इतबार के साथ एक बहुत बड़े काम पर ममूर किया गया है। यानी खुदा बेटे पर ट्रस्ट करता है, उस पर उसको भरोसा है और ट्रस्ट करता है। और ट्रस्ट जब हम किसी पर इतबार करते हैं, किसी पर भरोसा करते हैं, किसी पर यकीन करते हैं, तो उसको छोटा काम नहीं बड़ा काम देते हैं। और यहां पर भी एक बहुत बड़ा काम उसके सुपुर्द किया गया है यीशु मसीह के। और अगली बात, बड़ी अहम बात, हमारी निजात के काम की खातर, हमारी, नोट कर लेंगे, भी बड़ी अहम बात है, हमारी निजात के काम की खातर इसने खादम की सूरत इख्तियार की। हमारी निजात के काम की खातिर इसने खादम की यह सूरत इख्तियार की है।
इस बादशाह का असूल जिंदगी है, इस बादशाह का असूल जिंदगी है, मैं खिदमत करूं। मैं क्या करूं? खिदमत करूं। वो है बादशाह, लेकिन उसने हमारी खातिर, हमारी निजात की खातिर यीशु मसीह खादम बन गया है। और जब खादम बन गया है तो पाक कलाम बताता है कि वो इसलिए खादम खिदमत करे। मैं और आप जो आज खिदमत कर रहे हैं, हम इसीलिए खादम बने हैं कि हम खिदमत करें। हम कलीसिया से खिदमत करवाएं ना, बल्कि खिदमत करें। अगर हम खिदमत करेंगे तो जैसे यीशु का म्यार था वैसे ही हमारा म्यार बनेगा। लेकिन अगर हम खिदमत करवाएंगे तो फिर हमारा म्यार यीशु जैसा म्यार नहीं होगा। यीशु ने कहा है कि मेरे शागिर्द मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। अब पाक कलाम हमें बड़ी जबरदस्त बात बता रहा है। नंबर 2, यीशु मसीह को खुदा ने चुना कि हमारा मखलसी के बड़े काम के लिए सिर्फ एक वही मौजूद शख्स था। अब यीशु मसीह को चुना किसने है? खुदा ने। ये जरा बात नोट करें, जरा बड़ी अहम बात है। यीशु मसीह को खुदा ने चुना कि हमारी मखलसी के बड़े काम के लिए सिर्फ एक वही मौजूद शख्स था। सिर्फ वही एक मौजूद शख्स था, और कोई इस मखलसी के बड़े काम के लिए मौजूद शख्स नहीं था। उसमें अंबियाए अंबियाए अकबर भी हैं, अंबियाए अस्कर भी हैं, उसमें पैगंबरान दीन भी हैं। वो इस बड़े काम के लिए वो मौजू नहीं थे, लेकिन मौजू कौन था? यीशु मसीह था। नंबर 3, अब वो कह रहा है देखो ये मेरा खादम है जिसे मैंने चुना है। बाइबल मुकद्दस बता रही है, यीशु कह रहा है ये मेरा खादम है। किसको कह रहा है? यीशु मसीह को कह रहा है, देखो ये मेरा खादम है जिसे मैंने चुना। इसके सिवा कोई इस लायक नहीं था कि फिदिया देने वाला बन सके। कहते हैं इसके सिवा कोई इस लायक नहीं था कि फिदिया देने वाला बन सके। कोई इस काबिल ना था कि इसके सर पर फिदिया देने वाले का ताज रख। इस बात को जरा नोट करें, मैं दोबारा बोलने लगा हूं। देखो ये मेरा खादम है जिसे मैंने चुना। इस कोई इस लायक ना था कि फिदिया देने वाला बन सके। यीशु के सिवा कोई इस लायक नहीं था कि वो फिदिया देने वाला बन सके। कोई इस काबिल ना था कि इसके सर पर फिदिया देने वाले का ताज रखा जाता। और अगली बड़ी अहम बात, उसने कहा देखो ये मेरा खादम है जिसे मैंने चुना। नंबर, ये मेरा प्यारा है। हालेलुया। खुदा कह रहा है ये मेरा प्यारा है। यीशु मसीह खुदा का प्यारा है, वो कोई आम शख्स नहीं है। यीशु मसीह खुदा का प्यारा है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जब उसने बपतिस्मा लिया, पाक कला लिखा, आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और वो कह रहा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है। यीशु मसीह खुदा का प्यारा, इसका प्यारा बेटा है। लिख ले जरा, यीशु मसीह खुदा का प्यारा, यानी इसका प्यारा बेटा है, खुदा का प्यारा बेटा है। और वो कह रहे हैं यीशु मसीह से खुदा बाप खुश है। यीशु मसीह से खुदा बाप खुश है, और इसमें हमसे खुश है। खुदा बाप यीशु से भी खुश है, और जब हम यीशु पर ईमान ले आते हैं, ये हमसे भी खुश हो जाता है। हालेलुया। बड़ी अहम बात, जब हम यीशु पर ईमान ले आते हैं तो ये हमसे भी खुश हो जाता है, क्योंकि यीशु ने हमारा फिदिया दिया है। यीशु मसीह
से खुदा बाप खुश है और इसमें हमसे खुश है, क्योंकि हमें इस अजीज में मुफ्त बख्शा है, क्योंकि हमें इस अजीज में मुफ्त बख्शा है। यानी यीशु ने हमें निजात मुफ्त बख्शी है, हम मुफ्त में रास्तबाज ठहरे हैं। गुनाह में गिरे हुए शख्स, गुनाह में गिरे हुए इंसान को, ये बात नोट करें, गुनाह में गिरे हुए इंसान को खुदा के हुजूर जो पजराई भी हासिल है, इसकी इस बुनियाद इस बात में है कि खुदा यीशु मसीह से खुश है। यानी एक गुनहगार जो गुनाह में गिरा हुआ इंसान है, उसको खुदा के हुजूर इसलिए उसकी रसाई है, इसलिए उसकी पजराई है, इसलिए उसकी पजराई हासिल है, इस बुनियाद पर, इस बात पर कि खुदा यीशु मसीह से खुश है, उसकी कुर्बानी से खुश है। अच्छा जी, एक बड़ी अहम बात, खुदा बाप ने मसीह से दो बातों का वादा किया, दो बातों का वादा किया, जरा नोट करें। खुदा बाप ने मसीह से दो बातों का वादा किया। नंबर वन, वो अपने काम के लिए हर लिहाज से अहल और काबिल होगा। नंबर वन, नोट करें जरा, दो बातों का वादा किया खुदा बाप ने मसीह से, दो बातों का वादा किया। वो अपने लिए हर लिहाज से अहल और काबिल होगा। और वो अहल किस तरह होगा, वो काबिल किस तरह होगा? यहां पर 18वीं 18वीं आयत के तीसरे पार्ट में लिखा गया है, मैं अपना रूह इस पर डालूंगा, मैं अपना रूह किस पर डालूंगा? इसमें डालूंगा। यानी जब रूल कुदस की कुदरत से यीशु मसीह मामूर होगा, तो जो काम उसके सुपुर्द किया जाएगा, उसके वो अहल है और काबिल है। और यहां पर लिखा है यसाया की किताब के अंदर उसके 11वें बाब की दूसरी और तीसरी आयत, हवाला नोट कर लें। यसाया की किताब उसका 11वें बाब की दूसरी और तीसरी आयत के अंदर लिखा है, और खिरद की रूह, हिकमत और खिरद की रूह, मुसल्लत और कुदरत की रूह, मुसल्लत और कुदरत की रूह। यसाया 11 बाब के अंदर हमें चंद बातों का जिक्र मिलता है। खुदा कह रहा है, मैं इसके अंदर हिकमत की रूह डालूंगा, खिरद की रूह डालूंगा, मुसल्लत की रूह डालूंगा, कुदरत की रूह डालूंगा। यानी ये गुनहगार इंसान का जब फिदिया देगा, तो ये खुदा और इंसान के दरमियान सुलह कराएगा। बड़ी जरूरी बात, जिनको खुदा किसी खिदमत के लिए बुलाता है, जिनको खुदा किसी खिदमत के लिए बुलाता है, यकीनन इन्हें अहलियत और काबिलियत भी अता करता है, उनको अहलियत और काबिलियत भी अता करता है। खुदा ने यीशु को भेजा, और जब भेजा तो उसको क्या किया? रूल कुदस उस पर नाज़िल हुआ, और उसके अंदर हिकमत की रूह, खिरद की रूह, मसल्लत की रूह, कुदरत की रूह। यसाया 11 बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत के अंदर जब पढ़ते हैं हम, यानी जिनको खुदा किसी खिदमत के लिए बुलाता है। अब बड़ी अहम बात जरा सुने, बड़े कान खोल के इस बात को सुने। इसको रूह मिला, मगर नाप कर नहीं, बल्कि बेहिसाब। हालेलुया। यीशु को जो रूह मिला है, वो नाप नाप कर नहीं मिला,
हवाला नोट कर लें, यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब उसकी 34वीं आयत। यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी 34वीं आयत, 34वीं आयत मैं पढ़ने लगा हूं आपके सामने। क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा वो खुदा की बातें कहता है, क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा वो खुदा की बातें कहता है, इसलिए वो रूह नाप नाप कर नहीं देता। नबियों को, पैगंबरों को यानी उनको रूह नाप नाप कर मिला, लेकिन मसीह को नाप नाप कर रूह कुदस नहीं मिला। वो रूह कुदस से ममूर था। और अगली बात बड़ी अहम बात, जिसको खुदा चुने और जिससे वो खुश हो। नंबर 1, जिसको खुदा चुने और जिससे वो खुश हो। यहां पर 2 बातें बयान की गई हैं। वो कह रहा है कि मैंने चुना है। उसने कहा कि मैंने चुना है, फिर कहा कि मेरा दिल इससे खुश है। अब इस बात को बड़े गौर से सुने जरा। जिसको खुदा चुने और जिससे वो खुश हो, वो कोई भी हो, खुदा यकीनन अपना रूह इस पर डालता है। जिसको खुदा चुने और जिससे वो खुश हो। आप भी सुन लें, मैं भी सुन रहा हूं। जिसको खुदा चुने और जिससे वो खुश हो, वो कोई भी हो, खुदा यकीनन अपना रूह इस पर डालता है। जहां वो अपनी मोहब्बत अता करता है, जहां वो अपनी मोहब्बत अता करता है, वहां कुछ अपनी शबाहत भी अता करता है। ये बड़ी अहम बात है, लिख लें जरा। जहां वो अपनी मोहब्बत अता करता है, जहां वो अपनी मोहब्बत अता करता है, वहां वो कुछ अपनी शबाहत भी अता करता है। और दूसरी बात, बड़ी जबरदस्त बात, यीशु नंबर 1 हमने ये बात सीखी कि वो अपने काम के लिए हर लिहाज से अहल और काबल होगा। और काबल कैसे होगा? कि वो रूल कुदरत से ममूर होगा। नंबर 2, वो अपने काम में बहुत कामयाब होगा। वो अपने काम में बहुत कामयाब होगा। सुन ले जरा, वो अपने काम में बहुत कामयाब होगा। जिनको खुदा भेजता है, इनका जरूर इकरार भी करता है। जिनको खुदा भेजता है, इनका जरूर इकरार भी करता है। यहां पर उसने इकरार किया, क्या इकरार किया? कि मैं अपना रूह इस पर डालूंगा और ये गैर कौमों को इंसाफ की खबर देगा। वह कलाम बता रहा है कि जिनको खुदा भेजता है, इनका जरूर इकरार भी करता है। ये गैर कौमों को इंसाफ की खबर देगा। मसीह ने खुद जाकर इन लोगों में मनादी की जो गैर कौमों में शुमार किए जाते थे, जो गैर कौमों में शुमार किए जाते थे। हवाला नोट कर ले, मरकस 3 बाब उसकी 7वीं और 8वीं, मरकस 3 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत। आज बहुत से लोग कहते हैं कि जी यीशु मसीह सिर्फ इसराइलियों के लिए आया, लेकिन पाक कलाम हमें बता रहा है कि वो गैर कौमों को इंसाफ की खबर देगा, गैर कौमों को इंसाफ की खबर देगा। और जब हम, हवाला मैंने आपको बताया है मरकस की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी आयत नंबर है उसकी 7 और 8। और यहां पर लिखा है, और यीशु अपने शागिर्दों में पढ़ने लगा हूं, और यीशु शागिर्दों के साथ झील की तरफ चला गया, और गलील से एक बड़ी भीड़ पीछे हो ली, और यहूदिया और यरूशलेम और अदूमिया से और यरदन के पार
और सूर और सिदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ कि वो कैसे बड़े बड़े काम करता है उसके पास आई। ये हवाला नोट कर लें। अगर आपसे कोई कहे ना कि यीशु मसीह सिर्फ इसराइल के लिए, तो इस हवाले के अंदर बहुत सारी कौमों का जिक्र किया गया है जो सूर और सिदा और दूसरे इलाकों से यीशु के पास आए हैं। बड़ी खास बात, आप इस बात को जरा, ना सिर्फ यीशु खुद गया गैर कौमों के पास, बल्कि पाक कलाम हमें बताता है कि वो अपने रसूलों के वसीला से अपनी खुशखबरी गैर कौम यानी गैर कौमों के पास लेकर गया। बड़ी अहम बात, बड़ी अहम बात, बड़ी अहम बात, अपने रसूलों के जरिए से। और जब हम ईमाल की किताब पढ़ते हैं, ईमाल की किताब के अंदर हमें इस बात का जिक्र मिलता है। ईमाल की किताब और उसकी आयत नंबर मैं बताने लगा हूं आपको। 8वीं आयत के अंदर लिखा है, लेकिन जब रूल कुदस तुम पर नाजल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। यहां पर यरूशलेम की बात की गई, तमाम यहूदिया की बात की गई, सामरिया की बात की गई, और फिर जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। यानी मशरक, मगरब, शमाल, जनूब, चारों सिमतों में यीशु की अंजील की मुनादी की जाएगी और कहा जाएगा कि यीशु ही खुदावंद है, यीशु ही खुदा का बेटा है। हालेलुया। मैंने दो हवाले आपको बताए हैं, मरकस 3 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत, और ईमाल का हवाला। इन दोनों हवालों के अंदर हमें इस बात का जिक्र मिल रहा है। आप भी जरा कान खोल कर सुन लें। अगर कोई आपसे कहे कि यीशु सिर्फ इसराइलियों के लिए आया था, यहूदियों के लिए आया था, तो यहां में इस बात का जिक्र मिल रहा है कि यीशु गैर कौमों के पास भी गया और उसके शागिर्द भी गैर कौमों के पास गए। हालेलुया। और यहां पर एक बड़ी खास बात, सिस्टर ललिता, ये बात आप भी जरा नोट करें, खास बात, बड़ी खास बात है। दूसरे लोग भी जरा अपना कैमरा ऑन कर लें, आपकी मेहरबानी है। यहां पर लिखा है, और ये गैर कौमों को इंसाफ की खबर देगा। किसकी खबर देगा? इंसाफ की खबर देगा। और इंसाफ अंजील है। इंसाफ अंजील है, अंजील की खबर। अंजील को सुनाना इंसाफ की खबर सुनाना है। नोट कर लें, बड़ी खास बात है। अंजील, खुशखबरी, अंजील की जो खबर है ये इंसाफ की खबर है कि तो इंसाफ यीशु ने कर दिया है, उस पर ईमान ला और तो खुदा के हजूर काबिल कबूल है। अच्छा जी, खुशखबरी, अंजील, इसको यहां पर इंसाफ कहा गया है। और लिखा है ये क्या करती है, खुशखबरी क्या करती है जब इसको सुनाया जाता है। गैर कौमों को जब ये अंजीर सुनाई गई, ये इंसाफ की खबर सुनाई गई, तो इसका असर क्या हुआ? सुने, जो अंजील है इंसानों के दिलों और जिंदगियों को बराह रास्त, नोट कर लें, बड़ी खास बात है, खुशखबरी या अंजील इंसान के दिलों और जिंदगियों को बराह रास्त असर से तब्दील, असर से तब्दील और बेहतर करती है, बेहतर करती है। हालेलुया। मैं फिर बताने लगा हूं, अंजील इंसानों के दिलों और जिंदगियों को, अंजील इंसानों के दिलों
और जिंदगियों को बराए रास्त असर से तब्दील और बेहतर करती है, और बेहतर करती है। ये खुशखबरी गैर अकवाम पर ज़ाहिर की जाएगी। ये खुशखबरी गैर अकवाम पर ज़ाहिर की जाएगी। कितनी जबरदस्त बात। अंजील लोगों तक यीशु भी लेकर गया, शागिर्द भी लेकर गए, और आज मैंने और आपने भी इन गैर कौमों को पास इंसाफ की खबर पहुंचानी है, और ये गैर कौमों को इंसाफ की खबर देगा। हालेलुया। और पाक कलाम के अंदर लिखा है, अगली बात बड़ी अहम बात, कहता वो अपना काम खामोशी और बगैर धूमधाम के करेगा। लिखा है वो ना झगड़ा करेगा, ना शोर, और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनेगा। यह खुशखबरी का पैगाम, वो अपना काम खामोशी से, नोट कर लें जरा, वो अपना काम खामोशी से और बगैर धूमधाम के करेगा। ये ना झगड़ा करेगा, ना शोर। ये ना झगड़ा करेगा, ना शोर। खुदा की बादशाही जारी तौर पर नहीं आएगी। खुदा की बादशाही जारी तौर पर नहीं आएगी। लूका 17 बाब, हवाला नोट कर लें आप, उसकी 20वीं और 21वीं आयत। लूका 17 बाब, उसकी 20वीं और 21वीं आयत। वो दुनिया में था और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो दुनिया में था और दुनिया ने उसको ना पहचाना। यूहन्ना यूहन्ना पहला बाब, उसकी 10वीं आयत। यहां पर लिखा है, और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनेगा। वो धीमी आवाज से, मोहब्बत वाली आवाज से, वो मोहब्बत वाली आवाज से धीमी है बोलता था, जो सबको रागब करती थी, जो जो सबको रागब करती थी। यीशु की आवाज किसी को खौफजदा नहीं करती। वो शोर मचाकर मुतासर नहीं करता। यीशु शोर मचाकर मुतासर नहीं करता। यीशु की आवाज किसी को खौफजदा नहीं करती। शैतान की आवाज खौफजदा करती है। शैतान की आवाज खौफजदा करती है। यीशु की आवाज किसी को खौफजदा नहीं करती। वो शोर मचाकर मुतासर नहीं करता, बल्कि शबनम की मानद है। किसकी मानद? शबनम की मानद खामोशी से असर अंदाज होता था। वो किसी को खौफजदा नहीं करता था। वो शोर मचाकर मुतासर नहीं करता था यीशु, बल्कि शबनम की मानद। जिस तरह औस, शबनम खामोशी से असरअंदाज होती है, इसी तरह यीशु की बातें, यीशु का कलाम खामोशी से असरअंदाज होता है। हालेलुया। वो खामोशी से असरअंदाज होता है। अगली बात बड़ी जबरदस्त बात, ये कुचले हुए सरकंडों को ना तोड़ेगा। अच्छा, ये कुचले हुए सरकंडों को ना तोड़ेगा और धुआं उड़ते हुए सन को ना बजाएगा। इस पे जरा थोड़ा सा सीख ले बस जरा। इसकी दो, कुचले हुए सरकंडों की दो तशरीह की गई है। नंबर 1, बास उलमा इससे ये मुराद लेते हैं, बास उलमा इससे ये मुराद लेते हैं कि वो शरीरों की सब्र से बर्दाश्त करेगा। वो शरीरों की सब्र से बर्दाश्त करेगा। लेकिन बास, नंबर 2, बास उलमा के मुताबिक, नंबर 1 जो मैंने आपको बताया है कि बास उलमा इससे ये मुराद लेते हैं कि वो शरीरों की सब्र से बर्दाश्त करेगा,
नंबर 2, बल्कि बास उलमा के मुताबिक ये कमजोरों को कुदरत और फजल से उठा खड़ा करेगा। ये कमजोरों को कुदरत और फजल से उठा खड़ा करेगा। आमीन, आमीन। और अगली बात, बड़ी जबरदस्त बात, अगली बात, जब तक कि इंसाफ की फतह ना कराए और इसके नाम से गैर कौमें उम्मीद रखेंगी। पाक कलाम बता रहा है, सुने इस बात को, बड़े जबरदस्त बातें हैं। अब इस दो चीजें हैं, जो पहली है, जो पहली है ना, कुचले हुए सरकंडों को ना तोड़ेगा और धुआं उड़ते हुए सन को ना बचाएगा। इसके अंदर दो बातें बड़ी जबरदस्त। वो कहता है कि जो कमजोर ईमान वाले हैं, यस्सू उनको भी रद्द नहीं करेगा। यस्सू उनको भी रद्द नहीं करेगा, जो कमजोर ईमान वाले हैं। सुन ले जरा, वो उनको निकाल नहीं देता, कमजोर वालों को रद्द नहीं करता, उनको निकाल नहीं देता। बल्कि क्या करता है? नंबर 1, जो कमजोर ईमान वाले हैं, वो रद्द नहीं करता, इनको निकाल नहीं देता, इनको रद्द नहीं करता या निकाल नहीं देता। वो इनकी हौसला शिकनी भी नहीं करता, वो इनकी हौसला शिकनी भी नहीं करता, जो कमजोर ईमान वाले हैं। बल्कि जो कुचले हुए सरकंडे हैं, जो कुचले हुए लोग हैं, जिनको माशरे ने, जिनको रसूमात ने कुचल दिया है, उनको तोड़ा नहीं जाएगा, उनको पांव तले रोंदा नहीं जाएगा, बल्कि यस्सु उसे सहारा देगा। जो कुचले हुए सरकंडे हैं, ना उन्हें तोड़ा जाएगा, ना उनकी हौसला शिकनी की जाएगी, ना उनको पांव तले रोंदा जाएगा, बल्कि उसे सहारा दिया जाएगा। और देवदार जैसा मजबूत, देवदार का जो दरख्त है ना, वो बड़ा मजबूत होता है। और देवदार जैसा मजबूत और खजूर के दरख्त जैसा सर सब बनाया जाएगा। नोट कर लें दो बातें। जो कुचले हुए सरकंडे हैं, यस्सु उनको ना ना बल्कि वो मजबूत और खजूर के दरख्त की तरह, वो देवदार जैसा मजबूत और खजूर व शदाब बनाया जाएगा। आमीन। और बड़ी जबरदस्त बात, कि जब तक इंसाफ की फतह ना कराए, जब तक, आखिरी दो बातें सुन लें, इसके बाद क्लास खत्म होने वाली है। दो बातें आखिरी। कहता जब ताजा ताजा शमा जलाई जाती है ना, तो बेशक वो धुआं देती है, उसका शोला तेज नहीं होता, मगर वो बुझाई ना जाएगी, मगर वो बुझाई ना जाएगी। वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा, वो धुआं उठते हुए सन को ना बचाएगा। जब दिया जलाया जाता है ना, ताजा ताजा या शमा जलाई जाती है, तो वो लाइट के साथ धुआं भी देती है। मगर पाक कलाम क्या बता रहा है? मगर वो बुझाई ना जाएगी, बल्कि इसकी लो तेज की जाएगी। छोटी चीजों का दिन, जकरिया 4 बाब उसकी 10वीं है। हवाला नोट कर लें, जकरिया 4 बाब उसकी 10वीं है। छोटी चीजों का दिन कीमती चीजों का दिन होगा। छोटी चीजों का दिन कीमती चीजों का दिन होगा। इसका नतीजा अच्छा और कामयाब होगा।
इसका नतीजा अच्छा और कामयाब होगा। जो जो काम छोटी चीजों से शुरू किया जाता है, हमेशा आप उसमें कामयाब होते हैं। और अगली बात बड़ी है बात कि जब तक इंसाफ की फतह ना कराए। हालेलुया। कहता है इंसाफ की फतह यकीनी है। नोट कर लें जरा, ऊपर भी इंसाफ लिखा आया है, नीचे भी इंसाफ आया है, यानी इंजील की फतह यकीनी है। नोट कर लें इस बात, अंजील की फतह यकीनी है। दुनिया में, इस बात को भी नोट करें, दुनिया में खबरी की मुनादी और दिलों के अंदर खुशखबरी की कुदरत दोनों फतहमंद होंगे। दुनिया में खुशखबरी की मुनादी और दिलों के अंदर खुशखबरी की कुदरत दोनों फतहमंद होंगी, दोनों फतहमंद होंगी। फजल, बड़ी अहम बात, फजल सारी खराबी और गुनाह पर गालिब आएगा। नोट कर लें इस बात को, फजल सारी खराबी और गुनाह पर गालिब आएगा और आखिरकार जलाल में कामल होगा, और आखिरकार जलाल में कामल होगा। सच्चाई और फतह एक ही चीज है। सच्चाई और फतह एक ही चीज है। सच्चाई अजीम है और जरूर गालिब आएगी। हालेलुया। सच्चाई और फतह एक ही चीज है। सच्चाई अजीम है और जरूर गालिब आएगी। सच्चाई यीशु है, वो अजीम है, वो जरूर और और इसके नाम से गैर कौमी उम्मीद रखेंगी। आखिरी बात, इसके नाम से गैर कौमी उम्मीद रखेंगी। वो गैर कौमों को इस तरह इंसाफ की खबर देगा कि वो इसकी सुनेंगी, वो इसकी पैरवी करेंगी और इस पर भरोसा रखेंगी। नोट कर लें जरा, नोट कर लें, नोट कर लें। वो कहता है वो इनको इंसाफ की खबर देगा। गैर कौमें, इसके नाम से गैर कौमें रखेंगी। नंबर वन, वो इनको इंसाफ की खबर देगा, यानी वो इसकी सुनेंगी और पैरवी करेंगी, और इसके असर से, यानी जब हम यीशु के अंजील के असर से इस पर भरोसा रखेंगी। जब हम कलाम को सुनते हैं उसका असर होता है हमारी जिंदगी पर। वो हमारी जिंदगी को भी दुरुस्त करता है, हमारी फजा को भी दुरुस्त करता है, और हमारी सारी जो एटमोसफेयर होता है सबको दुरुस्त करता है। खुशखबरी का बड़ा मकसद ये यही है। आखिरी बात, बड़ी अहम बात, खुशखबरी का बड़ा मकसद यही है कि लोग यीशु मसीह के नाम पर भरोसा रखने पर मायल हों। खुशखबरी का बड़ा मकसद यही है कि लोग यीशु मसीह के नाम पर भरोसा रखने पर मायल हों। अब इसका बड़ा हुक्म क्या है? अब इसका बड़ा हुक्म क्या है खुशखबरी का? कि हम इसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाएं। हम इसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं। पहला यूहन्ना, हवाला नोट कर लें, पहला यूहन्ना तीसरा बाब उसकी 23 वर्ड्स। पहला यूहन्ना चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 23। चैप्टर नंबर 3 वर्स 23। चर्च, आपको मैंने ये बड़ा ही खास आज एक ये मैसेज सुनाया है कि यीशु खुदा का चुना हुआ खादम है। वो हमारा मखलिसी देने वाला भी है, हमारा फिदिया देने वाला, हमारा मनजी भी है, और हमारा वो खुदा का खादम है। और इस खादम से
कहता है कि वो मेरा प्यारा भी है और इससे मेरा दिल खुश है। जब हम यस्सु की तरह रूह और सच्चाई से खुदा की खिदमत करेंगे तो हम भी उसके प्यारे हो जाएंगे, वो हमसे भी खुश हो जाएगा। खुदावंद मुझे और आपको इस बात की तौफीक दे कि हम यस्सु जैसी खिदमत, यस्सु की इंजील की खुशखबरी को इस दुनिया में सुना के जाएं और लोग इसके असर से बदल जाएं, तब्दील हो जाएं। खुदावंद मुझे और आपको इस सच्चाई के कलाम को, इस इंसाफ की खबर को लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।